ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में मीठे बाप दादा ने कहा कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। इसका कारण कोई भी मनुष्य आत्मा इस धरा पे शरीर में रहते हुए कैसी भी सेवा करे, वो कितना ही कहे कि मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है, मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, पर उसका फल अवश्य मिलना ही मिलना है। ये नियम है, कायदा है। संसार में एक भी आत्मा ऐसी नहीं जो किसी भी कर्म का फल उसको ना मिले। जो परमात्मा है वो सिर्फ पूरे कल्प हमें देते ही आते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे तो हमको भरपूर कर देते हैं, माला माल कर देते हैं, सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी। पूरे 100 वर्ष और इसके आगे पीछे पिछले 2500 वर्षों में भी उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया होगा। और सारी प्राप्ति किसको? हम बच्चों को। वो पूरे 100 वर्ष अपना रोल निभाते हैं पर उनकी कोई प्राप्ति नहीं है। वही एक निष्काम सच्चे सेवाधारी हैं। इसीलिए तो संसार की प्रत्येक आत्मा सिर्फ उनको याद करती है। जब एक्सट्रीम दुख होता है तो जो नास्तिक भी होता है तो वो भी वो भगवान को याद करने लग जाता है, क्योंकि आत्मा का पिता तो परमात्मा है ही है ना। और हम हमेशा सच्चे, अच्छे और सुख देने वाली अगर संसार में कोई आत्मा होती है तो भी उसको याद करते हैं। तो वो तो परमात्मा है जो बिना कुछ लिए सिर्फ देता ही चला जाता है, देता ही चला जाता है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पे एक का पदम गुना देता है और लेता कुछ भी नहीं है। तो उस जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। फिर प्रश्न उत्तर में बाबा ने कहा कि न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाबा को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा ने इसमें बताया कि अजामिल जैसे पापियों को फिर से हर कल्प कल्प लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य देवता बाबा ही आके करते हैं। इसके लिए मेहनत बाबा को करनी पड़ती है। जो बाबा की श्रीमत पर बाबा के बच्चे मेहनत कर देवता बन जाते हैं कुछ बच्चे, और बाकी के बच्चे शांति धाम में चले जाते हैं। तो हर एक को उनका हिसाब किताब चुकतू कर वापस लेके जाते हैं। तो जाते सारे ही घर है वापस, यानी परम धाम। पर जिन्होंने प्रारब्ध बनाई होती है, बाबा की श्रीमत पे पढ़ाई की होती है, वो तो सुख धाम में आ जाते हैं। तो इस लगभग 8 अरब की दुनिया में 33 करोड़ तो सुख धाम में टोटल सत्युग और त्रेता युग में आते हैं। और बाकी के सारे शांति धाम चले जाते हैं, जो कि द्वापर और कलयुग में आते हैं। तो ये मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। वो भी निष्काम सेवाधारी, उनकी कोई प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति भी बच्चों की है। तो वही एक सच्चा सेवाधारी भी है और वही हम सबसे ज्यादा हमारे पर मेहनत करने वाला है। अजामिल जैसे पापियों का, अजामिल 63 जन्मों तक ना जाने कैसे कैसे विकर्म किए हैं, कैसी कैसी पापों की यात्रा है। क्योंकि द्वापर और कलयुग में होते ही विकर्म है, क्योंकि देह भान में होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश आत्मा के संस्कार उसी तरीके के हो जाते हैं और जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म पाप बढ़ते चले जाते हैं। हम देखते हैं संसार में जो बहुत दुखी आत्माएं, बहुत दुखी, बहुत एक्सट्रीम उनको कहीं ना कहीं दुख मिल रहा है, तो उन्होंने एक्सट्रीम कहीं पाप किए होंगे तभी तो मिल रहा है ना। तो अजामिल जैसे पापी हुए ना, उनको भी पुण्य आत्मा संपूर्ण पावन बनाकर अपने साथ शांति धाम तो लेके ही जाते हैं। तो ये मेहनत बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर करते हैं। बाबा ने बताया कि इस रावण राज्य में हम सभी आत्माएं दुखी हो जाती हैं, पतित हो जाती हैं, तब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। और सभी धर्म वाले पुकारते हैं, वंडरफुल बात है।
तो एक परमात्मा, एक भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरु, कौन? एक गॉड फादर कौन हम सबका? वो शिव बाबा ही है। एक पूजनीय कौन? शिव बाबा ही है। पतित पावन कौन? वो मेरा शिव बाबा ही है। वही आते हैं इस वक्त, और हम सबको इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में या अपने घर परम धाम में ले जाते हैं। बाबा ने आज एक बात क्लियर करी कि जो जो आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों में चली गई हैं, वो सब अपने अपने धर्मों में फिर से वापस आएंगी। मान लीजिए कोई सनातन धर्म की आत्मा इस्लाम धर्म में चलेगी, तो वो इस्लाम धर्म से वापस सनातन में आएगी। और ऐसा भी हो, मान लो कि कोई इस्लाम धर्म की आत्मा हिंदू धर्म में आ गई या क्रिश्चियन धर्म में चलेगी, तो वो वापस अपने ही धर्म इस्लाम धर्म में वापस जाएगी। और यहाँ से जब परमधाम जाते हैं तो हर आत्माओं का अपना अपना सेक्शन है। जैसे क्रिश्चियन धर्म की आत्माओं का अपना अलग सेक्शन है, इस्लाम धर्म का अलग है, बौद्ध धर्म का अलग है। तो जब ऊपर, जो सबसे ऊपर गौतम बुद्ध, इब्राहिम, जीसस, इनके नीचे उनका झाड़ होगा। उन धर्म स्थापकों के नीचे, उनकी नीचे आत्माओं का झाड़ होगा। बाबा ने आज इस चीज को क्लियर किया। तो एक बाबा ही हैं जो हम सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। उन आत्माओं को भी बाबा ही लेके जाते हैं परम धाम, और हम सबको भी लेके जाते हैं। बस ये फर्क है कि हम अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म में फिर से आ जाते हैं सत्युग में, और वो वहीं परम धाम में रह जाते हैं। बाबा ने ये भी क्लियर किया कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। बेसिकली अगर हम धर्म पवित्र रहे नहीं, हमने अपना धर्म बदलना पड़ा। अब देवी देवता हम कह नहीं सकते थे अपने आप को, तो हिंदू धर्म जब भी पड़ा, हम हिंदू कहलाने लग गए। तबकि ये हो जाना चाहिए था। अभी भी लोग जानते भी और कहते भी हैं कि सनातन धर्म है हमारा। तो अगर ये सनातन भी कहा जाता कि ये सनातन धर्म है, तब भी राइट था। पर हिंदू तो बिल्कुल ही रॉन्ग शब्द है। इसका तो रॉन्ग शब्द से इसलिए कहा जा रहा है कि इसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ये कब द्वापर या कलयुग में जुड़ गया। कहते हैं कि भाई इस्लाम धर्म वाले जब भारत में आए, मुसलमान धर्म वाले, तो उन्होंने ये नाम दिया हिंदू, और वो हमारे से जुड़ गया, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू। तो वो जो चीज हमारी अपनी है ही नहीं, धर्म जैसी चीज जिसके अंदर माइट होती है, शक्ति होती है, उसको अगर हम भूल जाएंगे तो हमारा मतलब गिरना स्वाभाविक है। और ज्यादा पतित बनना या और ज्यादा गिरना स्वाभाविक है। जब अपने धर्म ग्रंथ को और अपने धर्म को भूल जाते हैं, तो उसका पतन होना निश्चित है। ये तो हम इसलिए बच गए कि परमात्मा की संतान है, और परमात्मा हमारा पूरा कल्प ध्यान रखता है। तो अब अपने आप को हिंदू नहीं कहना, याद रखना है कि इस वक्त हम ब्राह्मण धर्म में हैं, और फिर हमारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हमेशा यही याद रखना है, और मन मन में अनेकों बार दोहराना है कि मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा हूँ। और फिर बाबा ने कहा कि ये जो 84 जन्मों की सीढ़ी है, ये है नीचे उतरने की। सबसे पहले हम सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो प्रधान कहाँ होते हैं? सत्युग में। फिर सतो होते हैं त्रेता में, रजो होते हैं द्वापर में, तमो होते हैं कलयुग शुरुआत में, और अंत में हो गए तमो प्रधान। पर ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पे फिर से हम बाबा को जब याद करते हैं तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। तो बाबा ने आज कहा मामेकम याद करो, और मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो, और मामेकम एक सिर्फ मुझे याद करो। तो ये जब हम बाबा को ऐसे याद करते हैं तो हमारे आत्मा के विकर्म विनाश हो जाते हैं, और हम आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है, संपूर्ण पावन बन जाती है। और इस योग अग्नि से सब पाप दग्ध हो जाते हैं, और हम बाबा के संग कहाँ पहुंच जाते हैं? परम धाम पहुंच जाते हैं। और फिर परम धाम से फिर से हम आ जाते हैं सतयुग, हमारे अपने घर।
फिर बाबा ने आज रात्रि क्लास हुई है इसके अंदर, उसमें कहा कि अभी तुम्हारी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों डिनाइस्टी बनती है। तो जितना तुम पवित्र बनते हो उतना दूसरे नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा, वो अनसमय में आएंगे, सजाएं खा के पावन बनते हैं। हम बाबा की याद से पावन बनते हैं, विक्रम विनाश हो जाते हैं। तो उनको अंत समय में पता चलेगा। अंत में तो करोड़ों आत्माएं आएंगी, अरबों आत्माएं आएंगी, क्योंकि 33 करोड़ तो ज्ञान उठा पाते हैं ना, और बाबा की याद से पावन बनते हैं। वो आत्माएं तो बनती नहीं है। उनको ये आभास हो जाएगा कि हाँ, यही मेरा बाबा है, यही परमात्मा है, यही अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, वाहिगुरु है। तो एक इन्हीं को याद करना है। तो जो जितना याद ज्यादा करते हैं, उनके उनके उतने विक्रम विनाश हो जाएंगे। बस पढ़ाई तो करेंगे नहीं ना, इसलिए वो सत्य उत्तरता में भी नहीं आएंगे। और वो कुछ आत्माएं थोड़े समय ही कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो अपने कुल में उच्च पद प्राप्त करेंगी। जैसे धर्म संस्थापक आ जाएंगे, फिर वो आगे जाके ज्ञान देंगे। तो बस वो उनको निश्चय हो जाएगा कि यही भगवान है, और वो बाबा बाबा याद करने लगेंगे, और विकर्म विनाश हो जाएंगे। और फिर उतने में ही क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। फिर आज वरदान में कहा कि निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त बन जाते हैं। तो सेवा में सफलता का आधार है सदा निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति। कोई भी संकल्प नहीं चलने चाहिए किसी भी बात को लेके, क्योंकि संगठन में होती है सेवाएं। और निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा है, मस्ती में खुशी में बस सेवा करनी। तो ऐसी सेवा से हम स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, हमेशा हर्षित रहते हैं, और हमारे साथ दूसरे भी हमसे संतुष्ट रहते हैं, और हम भी दूसरों से भी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो संगठन में रहती हैं। संगठन में अनेकों अनेक बातें होती हैं, विचार होते हैं। तो उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, किसकी माने किसकी नहीं माने। जब हम अपनी स्थिति में स्थित होकर निस्वार्थ भाव से, निसंकल्प भाव से निर्णय लेते हैं, तो हमेशा राइट होता है। अगर हम किसी एक की तरफ तो जाना ही पड़ता है, तो उसके हिसाब से सेवा करते हैं, तो दूसरे का संकल्प नहीं चलेगा। अगर हमारा निस्वार्थ भाव है, निसंकल्प है, तो और फिर हमारी सफलता तो हुई ही पड़ी है, क्योंकि ये बाबा की श्रीमत है, और निस्वार्थ भाव है, निसंकल्प है। और फिर आज बाबा कह रहे हैं कि अब है ना, सकाश के द्वारा दूसरों की बुद्धि को परिवर्तन करने की सेवा को आरंभ करो। अब तक हम शक्तियां दे रहे हैं, गुण उन आत्माओं को दे रहे हैं, पर अब बाबा ने क्या कहा कि हमें बुद्धि का परिवर्तन करना है, दूसरी आत्माओं का, वो सकाश की सेवा शुरू करनी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।